देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आगे बढ़ने में इंसान को उस तरह से तसलसल नहीं मिलता जिस तरह से उसको चाहिए होता है, और उसकी भी लॉजिकल वजह है। वजह उसकी ये है कि हम अपने इन्वायरमेंट को तो कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिस रोड पे हूँ उस रोड पे दर्जनों और भी गाड़ियाँ हैं, मैं सबको कंट्रोल तो नहीं कर सकता। ऐसे ही ज़िंदगी है, बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे रोड वाली एग्जांपल में आप देखें, कोई गाड़ी मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना सकती है, मेरे सामने से कट मार के चला गया, मेरे आगे आस्ता चला रहा है या कुछ भी है, वो गाड़ी वाले को मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हुआ करते हैं। आप हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी नहीं बढ़ सकता। तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये देखने की ज़रूरत होती है कि ये जो मैं पीछे जा रहा हूँ इससे मैं मोमेंटम कैसे बना सकता हूँ। ये हमेशा आगे आप अगर जाएं तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा पीछे तो आना होता है। आपने कभी गाड़ी देखी है कोई फंसी हुई किसी खड्डे वगैरह में, किसी गड्ढे में? देखा ना, वो जो लोग धक्का लगा रहे होते हैं उसको क्या होता है, गाड़ी को थोड़ा सा आगे धकेलते हैं, गाड़ी थोड़ी सी पीछे रोक करती है, फिर उसको आगे धकेलते हैं, फिर थोड़ी पीछे रोक करते हैं, उससे एक उसका मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। गाड़ी वो जो आगे धक्का लगा रहे होते हैं ना, वो उससे आगे नहीं जाती, वो जो रॉक बैक करती है उससे उसको फिर एक मोमेंटम मिलता है और वो पावर जनरेट होती है उससे, और फिर गाड़ी उससे बाहर निकल जाती है। अब गाड़ी अगर सोचना शुरू कर दे कि मैंने तो आगे निकलना है गड्ढे में, तो ये तो मैं पीछे आ रही हूँ, और वो पीछे आ रही है मोमेंटम के लिए। मोमेंटम के लिए तीर का आप अंदाज़ा कर लें कितनी तेज़ी के साथ जाता है, अपने निशाने पर लगता है, लेकिन उसे कभी खींच के ऐसे पीछे ना लेके जाएं, कभी आगे नहीं जाता। तीर को भी आगे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है। ये तो हो गई फलसफे की बातें। अब आते हैं रियलिटी में। रियलिटी ये है कि हम अपना फोकस बड़ा महदूद कर लेते हैं, जहाँ से हमें असल प्रॉब्लम होता है। अगर अपने फोकस पे हम काम करें, उसको महदूद ना करें, यानी कि चीज़ों को एक ग्रैंड स्कीम में देखें, तो फिर इशू नहीं है, कम होता है। उसकी आप मिसाल इस तरह से ले लें। देखें, किसी ज़माने में आप यहाँ थे, आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है, ये बोर्ड पे। अब ये स्ट्रेट लाइन वाला चक्कर दुनिया में नहीं होता, ऐसे कोई आगे नहीं जाता, हो ही नहीं सकता। होता क्या है? होता ये है, अगर मैं इस लाइन को ख़त्म करूं, होता आमतौर पे ये है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ऐसे जाते हैं, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़े से नीचे, फिर और ऊपर, फिर थोड़े से नीचे। मसला ये है कि हम जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिक्लाइन की तरफ आते हैं तो हमें हर चीज़ डूम एंड ग्लूम नज़र आती है। हम ये समझते हैं कि बस मारे गए हो, पटे गए हो, मुक गया काम हुए। वो नहीं, आप इस पॉइंट का कंपैरिजन इस पॉइंट से करें कि मैं पहले कहाँ पे था और आज कहाँ पे हूँ। 2 घंटे पहले की बात नहीं है, 2 दिन पहले की बात नहीं है, 2 हफ्ते पहले की बात भी नहीं है। जब सफ़र शुरू किया था मैं वहाँ से आज कहाँ पे हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये डिक्लाइन आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे भी आया था, फिर आप मोमेंटम बना और ऊपर गए। दुनिया की हर कंपनी, हर इंसान ऐसे तरक्की करता है, ये उसका ग्राफ होता है, ऐसे ऊपर जाता है। वो मैनेज करना होता है इस चीज़ को और इस चीज़ को। इसको अगर आप समझे कि मेरा डिक्लाइन है, तो ये डिक्लाइन नहीं है, ये एक तरह से आपकी तरक्की सांस ले रही है, हिम्मत जमा कर रही है। अगर आपको इस तरह से इस चीज़ को लें तो आपको पता है कि आपने फिर इससे आगे निकल जाना है। इस तरह से चीज़ों को देखना शुरू करें तो फिर आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा कि असल में ये एक बड़ा प्रोसेस है और ये उसका एक छोटा पार्ट है। ये आपकी ज़िंदगी की डेफिनेशन नहीं है, ये मजमूआ नहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल बताइए जी।